तो चल आज ना तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। ये जो कहानी है ना, ये मेरे ही दोस्त विनय की है। विनय और मैं बचपन के फ्रेंड है और दोनों अमृतसर में ही रहते हैं। तो आज से ना कुछ साल पहले विनय को ऐसे बड़ा भूत सवार था यूट्यूब वीडियोस देख देख के कि यार सोलो ट्रिप करूंगा, जबकि कोई सेंस नहीं थी उसके इस बात की। भाई हम भी तो थे, हमारे साथ घूम ले। हमने बोला भी कि भाई चल साथ में चलते हैं ना, घूमना ही है, हम भी चलते हैं। पर ना भाई साहब बोल रहे कि ले जाऊंगा, भाई सोलो ट्रिप करने जाऊंगा मैं। हमने बोला ठीक है भाई कर ले। अब सोलो ट्रिप तो करनी है पर जाए कहाँ? तो कह रहे यार मैंने सोचा कि क्यों ना पहाड़ घूम लूँ, पर पहाड़ तो वो बहुत बार घूमा हुआ है ना, अब क्या बार बार एक ही जगह पे जाना। तो कह रहा समझ नहीं आ रहा था कहाँ घूमने जाऊँ। तो अपने एक फ्रेंड को पूछता है कि यार तू बता ना, कोई जगह बता जहाँ घूम सकूँ अच्छी हो। तो उसकी फ्रेंड उसे बोलती है कि क्यों ना तू कलकत्ता चला जा। तो कलकत्ता, वहाँ क्या होगा कलकत्ता में? तो उसकी फ्रेंड उसे थोड़ा सा बताती है कि हाँ जैसे वहाँ हावड़ा ब्रिज है और भी बड़ी सारी जगह घूमने के लिए। वहाँ पीली पीली वो पुरानी टैक्सी चलती है, ट्राम तो शायद अब बंद हो गया था उस टाइम पे। तो सोचता है चल ठीक है, अच्छा सुनने में लग रहा है तो चला जाता हूँ। अब वो एक दिन ऐसी ट्रेन बुक करके कलकत्ता के लिए निकल जाता है। अब भाई साहब पे पैसे भी कम थे तो फ्लाइट का बजट था नहीं उसका, तो ट्रेन में ही चला गया उस टाइम पे। कह रहा है यार 40 घंटे की जर्नी थी। अब ट्रेन में तो मतलब ऐसा होता ना, इंसान थक जाता है, एक ही ट्रेन में कितनी देर बैठेगा। तो कह रहा वही था कि 40 घंटे बाद फाइनली कलकत्ता आया। एक थोड़ी सांस आई कि चल ठीक है अब फाइनली पहुंच गया, अब घूमूंगा। कह रहा मैं रेलवे स्टेशन से बाहर निकला। बाहर निकलते कह रहा भाई सामने हावड़ा ब्रिज। कह रहा जितनी थकावट थी ना, थोड़ी बहुत इससे लग रहा था कि थक गया हूँ। ऐसा खूबसूरती देख के ना वहाँ की कैसा लग रहा था कि हाँ ठीक है मज़ा आएगा। कह रहा यार बाहर निकला। अब बाहर निकल के सोच रहा हूँ कि चल होटल में चलता हूँ। सोच रहा होटल, अबे यार शिट, होटल तो बुक किया ही नहीं। इतना बेवकूफ़ आदमी, सोचो कि कोई घर से ट्रिप के लिए जा रहा है, सोलो ट्रिप, और मेन चीज़ ही नहीं करा। होटल बुक करेगा तो रहेगा ना, नहीं करा। कह रहा यार वहाँ, अब मैं सोच रहा हूँ कि आसपास किसी से पूछ लेता हूँ कि कहाँ पे मिलेगा या कोई हो सस्ता, क्योंकि बजट उस हिसाब से था उसका। फिर सोचता यार मैं क्यों ना ऑनलाइन देख लूँ। तो कह रहा मैं ऐप्स में चेक करा, काफ़ी सारी ऐप्स में देखा, कुछ में लो प्राइस पे मिल रहे थे, हाई प्राइस पे, अलग अलग थे, कुछ पास थे कुछ दूर थे। कह रहा ऐसे देखते देखते ना मेरे को एक हवेली दिखी। कह रहा हवेली का प्राइस भी कम था और देखने में भी अच्छी खासी लग रही थी। तो मेरे को लगा कि यार ठीक है हवेली बुक कर लेता हूँ, सस्ती भी पड़ेगी और ज़्यादा पैसा भी नहीं लगेगा, रहना ही तो है, दिन में तो घूमने जाऊँगा ना। तो हवेली बुक कर लेते हैं। अब हवेली बुक कर लेता है पर उसकी लोकेशन जो थी वो थोड़ी दूर होती है, तो अब उसे रास्ता तो पता नहीं था। तो सोचता है क्यों ना ये कैब बुक कर लूँ। कह रहा है यार वही पीली पीली टैक्सी एक मैंने वो रोकी और बैठ गया। कह रहा 10 से 12 मिनट लगे होंगे, उसने मेरे को हवेली पे पहुंचा दिया। कह रहा हवेली के बाहर खड़े हो गए। पहले तो सोच रहा क्या भाई यार पैसा तो नहीं बर्बाद हो गया, ये मतलब अजीब सी लग रही बाहर से, पुरानी सी, ज़्यादा ही पुरानी लग रही है। कि सोचा था कि पुरानी चीज़ अच्छी होती हैं, अरे अंदर से ऐसा ना हो कि खंडर ही हो। कह रहा यही सोचते सोचते हवेली के अंदर गया, पर यार अंदर से खूबसूरत थी हवेली। कह रहा मैं सोच रहा हूँ यार अगर अंदर अच्छी बना सकते तो बाहर भी अच्छी बनाओ। कह रहा बाहर से ऐसे पुरानी सी, अंदर एकदम मतलब पेंट वेंट कर रखा है, दीवारों पे राजा महाराजाओं की फोटो लगी हुई है, एक तलवार भी टांगी हुई थी, होगी किसी की पुरानी क्या पता। तो थोड़ा अंदर जाके सुकून होता है। कह रहा कि अच्छा लगता है कि ठीक है बढ़िया है। कह रहा ऐसे ही मैं अपने रूम में चला जाता हूँ। कह रहा रूम में जाता हूँ तो रूम नहीं हार रहा हूँ। ये भाई होता ना कि बार बंदा आता है तो देखता है रूम में क्या क्या है, वॉशरूम कैसा है, रूम कैसा है। कह रहा ऐसे रूम देखता है तो सब बढ़िया लगता है उसे कि अच्छा है। तब उसे ना दूर से कहीं बंगाली सॉन्ग बज रहा था शायद। अब गाना कौन सा था ये तो उसे भी नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि उसको कहाँ बंगाली समझ आती। पर वो जो गाना था ना कि वो स्मूथिंग सा लगता है ऐसे कानों को। कह रहा भाई अच्छा सा लग रहा था। कह रहा मैं मस्त बेड पे लेटा सामान रख के और वो गाना सुनता रहा। कह रहा काफ़ी देर तक वो गाना बजते रहे बजते रहे। कह रहा ऐसे करते करते कब दोपहर से शाम हो गई और शाम से रात हो गई, मालूम ही नहीं चला। कह रहा अब सोच रहा हूँ यार सुबह से घर से निकला हूँ, कितना बेवकूफ़ आदमी हूँ, खाने को कुछ खाया ही नहीं है। सुबह से खाया था, उसके बाद अभी आया हूँ यहाँ पे रूम में और कुछ खाया नहीं। कह रहा भूख भी इतनी लगी थी तो सोचता यार मैं ऑर्डर ही कर लेता हूँ, क्योंकि अब जाऊँगा ढूंढूंगा, अच्छा मिले ना मिले तो क्यों ना ऑर्डर कर लूँ। तो ऐसे देखता है काफ़ी सारे रेस्टोरेंट होते हैं। अब वो नॉनवेज खाता नहीं था तो उसे था कि यार वेज ही मंगवाना है। अब वेज में क्या ही मिलेगा वहाँ पे, उसे आइडिया भी नहीं था इतना अच्छा मिलता है कि नहीं। सोचता दाल और रोटी मंगवाता हूँ, साथ में वो क्या था वो मिष्टी दोई और रसगुल्ला। कह रहा वो भी ऑर्डर कर लिया। कह रहा ऑर्डर करा, थोड़ी देर में ऑर्डर आ गया। कह रहा वो ऑर्डर आया, खाना देख के ऐसा नहीं कह रहा सुकून सा कि यार फाइनली कुछ खाने को मिला। अब कह रहा मैं फटाफट खाना खाया और फिर अपना स्वीट डिश इंजॉय करा। कह रहा भाई वो रसगुल्ला और जो मिष्टी दोई थी ना, खा लेगा ना एकदम फैन हो जाएगा, तो मतलब बेहतरीन बनाते हैं। कह रहा अब यही करते करते रात सी होने लगी तो सोच रहा यार अब पेट भी भर गया है, थकान भी हो रही है, सो जाता हूँ, क्योंकि सोऊंगा तो भी तो सुबह उठूंगा ना, घूमने तो जाना ही है ना बंदा आया तो। कह रहा यार मैं ना ऐसे लेट गया बेड पे। अब बेड पे लेटा हूँ, हल्की सी ऐसे नींद आ रही है, आंखें भारी हो रही हैं।
अचानक से कहीं से आवाज़ आती है। किसकी आवाज़? मतलब कोई बच्चा है? नहीं, कोई चल रहा है, पर समझ नहीं आ रहा कौन चल रहा है। अचानक से आवाज़ जब थोड़ी तेज़ होती है तो उससे सुनाई देता है किसी के छन 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 की आवाज़, जैसे किसी लड़की ने पायल पहनी हुई है और वो उसके रूम तक आ रही है। कह रहा वो आवाज़ कहीं दूर से पायल की आवाज़ आते आते मेरे रूम के दरवाजे तक आती है और बंद हो जाती थी। पहले तो मेरे को लगा वहम है, फिर मेरे को लगा कि शायद थक गया हूँ या है बाहर कोई। फिर मैं सोचता हूँ बाहर कौन हो सकता है, इस हवेली में किसी और को भी रूम दिया गया क्या? जब मैं आया था तब तो कोई दिख नहीं रहा था, कोई और भी है क्या? कह रहा फिर से वो छन छन की आवाज़, वो पायल की आवाज़ आती कहीं से और मेरे रूम तक आके बंद हो जाती। कह रहा यार मेरे को वही लगा कि वहम हो रहा है, तो एक काम करता हूँ, सो जाता हूँ। कह रहा यार मैं आंखें बंद करी, वो तब तक वो आवाज़ भी बंद हो गई थी, और कह रहा मेरे को कब नींद आ गई मेरे को मालूम ही नहीं चला। कह रहा सुबह हुई, मैं एकदम से उठा, ऐसे आंखें मल रहा हूँ और अचानक से मेरे को लग रहा है यार माथे पे यार यहाँ पे थोड़ी जलन हो रही, बहुत ऐसा होता है दर्द हो रही है, थोड़ी जलन हो रही है। कह रहा यार मैं सोच रहा हूँ यार क्या है, क्या हो गया ये। कह रहा ऐसे आंखें खोल के देख रहा हूँ पर आसपास कोई मिरर दिख नहीं रहा जहाँ देख सकूँ। अब हाथ लगा रहा हूँ, लग तो रहा है कुछ हुआ है माथे पे, पर क्या हुआ है पता नहीं। कह रहा यार मैं देखता हूँ कि वॉशरूम जाता हूँ, वॉशरूम में मिरर होता है। कह रहा यार मिरर में देखता हूँ एकदम से, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये क्या हो गया। कह रहा माथे पे ऐसा जैसे किसी ने नोच दिया हो ना, किसी के कोई नाखून से या कील से एकदम से बारीक बहुत तेज नोचा हो। कह रहा उसमें से खून रिस रहा था, काफ़ी लंबा कट सा था वो। कह रहा यार मेरे को समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो गया। कह रहा मेरे को लगता है कि शायद नींद में खुद को ही मार लिया हो, क्या पता नींद में ऐसा हो गया हो थकावट की वजह से। तो कह रहा यार दर्द तो हो रहा था तो करता क्या, मेरे पास तो कोई बैंडेड भी नहीं थी कि लगा लूँ। कह रहा मैं सोचता हूँ यार चल पास में डॉक्टर देखता हूँ, कोई मिल जाएगा तो हो जाएगा। यार हवेली से बाहर निकला, बगल में एक दुकान थी, तो उससे पूछा नॉर्मली कि भाई साहब यहाँ पे मतलब डॉक्टर कहाँ हुआ। तो उन्होंने बताया कि पास में ही है, आप चले जाओ। कह रहा मैं डॉक्टर के पास गया, अब डॉक्टर मेरे को पूछ रहा है कैसे लग गई, क्या हो गया, मतलब कहीं लोहा तो नहीं बजा, वो होता ना टेटनस का इंजेक्शन लगवाना होता है। कह रहा मेरे को क्या पता था कैसे लग गई, मैंने भी बोलते डॉक्टर साहब पता नहीं, नींद में शायद नाखून बज गया होगा और तो कुछ हुआ नहीं मेरे साथ ऐसा। तो डॉक्टर ने भी नॉर्मली दवाई दे दी, पेन किलर वगैरह, कि ठीक है आप रेस्ट कर लेना और ठीक हो जाएगा। और थोड़ा बहुत वो लगा दिया, डिटॉल से साफ करके थोड़ी पट्टी वगैरह कर दी। और मैं सोचता हूँ यार वापस जाऊँगा, फिर उसके बाद घूमने कब आऊँगा और खाना ये वो। तो सोचता चल ठीक है एक काम करता हूँ, घूमता हूँ और शाम को हवेली चला जाऊँगा, क्या ही करूँगा जाके, वहाँ भी कौन सा कुछ है। कह रहा मैं मस्त अपना सारा दिन घूमा, आसपास की जितनी जगह थी। कह रहा ऑनलाइन मैंने मैप्स पे देख लिया था, वो था ना क्या कहते हैं उसे, प्लेसेस नियर बाय में शायद उसने। कह रहा वहाँ पे मैंने देख लिया कौन कौन सी जगहें हैं, वहाँ जाके मस्त घूम लिया। कह रहा घूमते घूमते शाम हो गई और शाम को लग गई बहुत तेज भूख। यार अब सोचा यार हवेली जाऊँगा वापस, हवेली में फिर जाके ऑर्डर करूँगा तो क्या ही मतलब बनता है, यहीं खाता हूँ। कह रहा वहाँ पे काफ़ी सारे वो होते ना, क्या होता है ठेले लगे होते हैं। तो कह रहा मैंने सोचा कि चलो स्ट्रीट फूड ही खाता हूँ। कह रहा स्ट्रीट फूड में मैं जाकर ढूंढ रहा हूँ, पहले तो कह रहा नॉन वेज वाली बड़ी सारी थी। कह रहा फाइनली एक वेज मिली। कह रहा वो दे रहा था मंचूरियन विद फ्राइड राइस। कह रहा यार दिल भी कर रहा था कि चल ठीक है बड़े दिन हो गए खाए, यही खाते हैं। कह रहा भाई साहब सही में मस्त चीज़ें बनाते हैं वहाँ पे। कह रहा मेरे को तो लग रहा था सिर्फ नॉन वेज ही अच्छा बनाते होंगे, वेज भी एकदम मतलब एक क्लास बनाते हैं। कह रहा वो खा के एकदम मज़ा आ गया। अब सोच रहा था कि यार दूर तो नहीं जा पाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी शाम हो गई है, तो एक काम करता हूँ हवेली चला जाता हूँ। कह रहा हवेली थोड़ी सी दूर थी पर बहुत ज़्यादा भी नहीं थी, ऐसे मैप में देखते देखते थोड़ी देर में हवेली तक पहुँच गया। कह रहा अब हवेली में आया, अंदर आके आराम थोड़ा ऐसे लेट रहा, तो मेरे को याद आया यार सुबह से दवाई तो ली थी, खाई नहीं। कह रहा मैंने दवाई खा ली, दवाई खा के थोड़ी देर ही हुई होगी ऐसे बैठा था। फिर अचानक से ना मेरे को फिर से ऐसा लग रहा कि यार ऐसे जैसे दर्द नहीं हो रहा। तब मैं सोच रहा यार फटाफट सो जाता हूँ, दवाई खा ली है तो दर्द तो सही हो जाएगा और सुबह उठ के घूमने जाना मस्त अपने को। कह रहा यार मैंने ऐसे लेट गया, मस्त लेटा रहा थोड़ी देर, शायद आधा एक घंटा हुआ होगा, ऐसा थोड़ा नींद में था। कह रहा फिर से मेरे को बाहर से आवाज़ आई कि दरवाजे के बाहर कोई लड़की चल रही है, उसकी वही पायल की आवाज़ आ रही है, वो दूर से चल के आ रही है, एकदम से कमरे तक आती है और आवाज़ बंद हो जाती है। कह रहा मेरे को लगा यार कल भी आज भी, कल तो हो सकता थकावट की वजह से हो। कह रहा फिर दिमाग में आया कि हो सकता है ये दवाई खाई है उसके कारण ऐसा दिमाग होता ना भारी भारी हो जाता है, कुछ वहम हो रहा हो। तो कह रहा फिर मैंने ऐसे सोचा कि ठीक है सो जाता हूँ। कह रहा आंखें बंद करी और ऐसा लगा कोई रो रहा है, किसी लड़की की रोने की आवाज़ आ रही है। वो धीरे धीरे रोते रोते उसकी आवाज़ थोड़ी तेज हो रही थी। मैं सोच रहा हूँ मतलब कमरे में कौन रो रहा है, यहाँ कोई लड़की है क्या। कह रहा मैं इधर उधर देखता हूँ, पहले तो मेरे को कुछ दिखाई नहीं देता, फिर मेरे को लगता है यार कुछ उस कॉर्नर में कुछ हिल रहा है। कह रहा यार मैं अपने फ़ोन की नॉर्मल टॉर्च ऑन करता हूँ, एकदम से जैसे मैं उसकी तरफ टॉर्च करता हूँ, कह रहा भाई एक लड़की
बड़े सारे ऐसे लंबे लंबे बाल ऐसे आगे करके, लाल सा उसने कपड़े पहने हुए हैं और जोर जोर से रो रही है। कह यार मेरे को समझ नहीं आ रहा कमरे में लड़की कहाँ से आई। कह रहा मैं सोच रहा हूँ शायद दरवाज़ा खुला रह गया क्या। कह रहा दरवाजे की तरफ देखा, दरवाज़ा तो बंद था। वापस जैसे लड़की की तरफ देखा, कह रहा लड़की तो गायब। कह रहा भाई वहाँ पे थी ही नहीं लड़की। कह रहा एक टाइम को तो मैं ऐसे डर के बेड पे बैठ गया, पर फिर मैं इधर उधर देखा, काफ़ी देर तक कोई दिखा ही नहीं। कह रहा यार मेरे को लगा कि क्या दवाई का साइड इफेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है। यार उस वक्त मेरे दिमाग में ऐसा कुछ था भी नहीं कि डर वाला, थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि यार मतलब ये क्यों हो रहा है, क्या है, पर ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत डर गया हूँ मैं। कह रहा यार मैं सोचता चल ठीक है सो जाता हूँ, काम का किन झंझटों में पड़ गया। कह रहा ब्लैंकेट खोला, मस्त ऐसे ओढ़ा और सो गया। कह रहा थोड़ी नींद में था, रात के शायद 1 से 2 बजे होंगे। कह रहा मेरे को ना अचानक से आवाज़ आई, कोई पीछे से मेरे को पुकार रहा है, बोल रहा है विनय विनय विनय। अरे मैं सोच रहा हूँ कौन पुकार रहा है पीछे से। कह रहा मैं ऐसे अपना वो मुंह से कंबल हटाता हूँ और देखता हूँ सामने एक लड़की खड़ी है। कह रहा भाई एकदम खूबसूरत लड़की जिसे बोलते हैं ना वैसा। कह रहा वो इतनी खूबसूरत लड़की और मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रही है। कह रहा मेरे को याद ही नहीं कि मतलब क्या हुआ थोड़ी देर पहले, या मतलब नींद में हूँ या नहीं हूँ, बस वो सामने खड़ी मेरे को बस वो दिख रही है। और एक होता ना कि इंसान मोहित हो जाता है। कह रहा बस ऐसे ही सम्मोहित सा कुछ कहते हैं ना, ऐसा तो वैसा हो गया। कह रहा यार वो ऐसे मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रही है और उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। कह रहा यार मैं भी नॉर्मली उसके हाथ पे हाथ रख दिया। कह रहा भाई जैसे ही उसके हाथ पे हाथ रखा ना, इतनी ज़्यादा दर्द। कह रहा भाई ऐसा लग रहा था मेरा हाथ एकदम से जैसे इसने ज्वालामुखी में डाल दिया या तंदूर में डाल दिया, बहुत दर्द हो रहा है। कह रहा बस मेरे को समझ नहीं आ रही कि मतलब ये क्यों हो रहा है, और मैं बस चिल्ला रहा हूँ, मैं चिल्ला रहा हूँ। कह रहा भाई बहुत तेज चिल्ला रहा हूँ मैं, मेरे को लग रहा था कोई ना कोई तो सुन रहा होगा मेरे को ऐसा। मैं बस चिल्ला रहा हूँ कि छोड़ो छोड़ो, मैं अपना हाथ छुड़ा रहा हूँ पर वो छोड़ ही नहीं रही है। और मैं जितना ज़्यादा चिल्ला रहा हूँ वो हंसना शुरू कर देती है। वो एकदम से जैसा होता है राक्षस वाली हंसी, कोई ईविल हंसी जैसे होती है। कह रहा भाई वैसा हंस रही है। कह रहा इतनी खूबसूरत लड़की और इतनी डरावनी हंसी हंस रही है वो कि मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं बस चिल्लाते जा रहा हूँ और एकदम से मैं बेहोश हो जाता हूँ। कह रहे जब मेरी थोड़ी देर बाद आँख खुलती है तो मैं देखता हूँ मैं किसी हॉस्पिटल में हूँ, डॉक्टर साहब सामने से चल के आ रहे हैं। यार मेरे को समझ नहीं आ रहा कि रात को तो मैं हवेली में गया, वो लड़की आई और वो हाथ जल रहा था मेरा कुछ, और अचानक से जब मैंने अपना हाथ देखा तो मेरा हाथ एकदम से मतलब पूरा पट्टी बांधी हुई, तो मेरे को समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ है। तो कह रहा मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब मतलब मैं यहाँ कैसे। तो उन्होंने बताया कि तुम्हें कुछ लोग कल रात को यहाँ लाए थे और जब वो लाए थे तो तुम्हारे हाथ पूरा एक जला हुआ था, तो मैंने उस पर अच्छे से वो बैंडेज वगैरह कर दिए, तो होप सो ये 1-2 दिन में थोड़ा सही हो जाएगा। कह रहे मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं मतलब कैसे, वहाँ तो था, यहाँ कौन लेके आया। तो मैं कह रहा डॉक्टर साहब को पूछा कि डॉक्टर साहब मतलब कोई है क्या बाहर जो मतलब मेरे को लेके आया हो, तो आप उन्हें अंदर भेज दीजिए। तो कह रहे हाँ बाहर एक भाई बैठे हैं, उन्हें अंदर भेज देता हूँ आपके पास। तो एक भाई अंदर आते हैं, अब उन भाई का नाम होता है विपिन। अब विपिन भाई आते हैं तो कह रहा मैं विपिन भाई से पूछा कि विपिन भाई मतलब मैं यहाँ कैसे। तो वो मेरे को बताते हैं कि कल रात को लमसम 1 से 2 बजे के बीच हम लोग अपने काम से वापस आ रहे थे और जब हम हवेली के पास आए तो हमें तुम्हारे चिल्लाने की आवाज़ आई। हमने एक किचन की विंडो जो गली में खुलती थी, कह रहा वहाँ से उन लोगों ने अंदर देखा तो मैं वहाँ एक गैस थी, गैस को ऑन करके उसके ऊपर अपना हाथ रखा हुआ था और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था मैं जल रहा हूँ, मैं जल रहा हूँ, मेरे को बचाओ, मेरे को बचाओ। तो कह रहा हम सब लोग भागते भागते हवेली के अंदर आए और जैसे ही हम आए तुम बेहोश हो गए और हम सब लोग तुम्हें यहाँ ले आए। कह रहा मेरे को समझ नहीं आ रहा था वहाँ किचन भी है, कोई किचन कहाँ है, मैं तो कभी किचन देखा ही नहीं, और कौन सी गैस, मैं तो बेड पे था ना जब वो लड़की आई थी, तो गैस कहाँ से आ गई। यार मेरे को भाई कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर ऐसा था कि डर लग रहा था कि जब पहले मेरे को नॉर्मल लग रहा था ना, वहम था, मेरे को डर लग रहा था कि मतलब उस हवेली में ऐसा क्या है कि अब अगर मैं वापस जाऊंगा तो क्या वापस आ पाऊंगा बाहर। कह रहा यार डर तो इतना लग रहा था, पर सामान पड़ा था अंदर मेरा। कह रहा यार फ़ोन, लैपटॉप, कपड़े सारे वहीं पड़े थे, अब ये लोग ले तो आए थे, सामान तो वहीं था ना। कह रहा यार मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ कैसे जाऊँ, सामान तो लाना पड़ेगा ना, अगर घर भी जाना है या होटल भी चेंज करना है तो सामान तो चाहिए ना मेरा। कह रहा यार मैं ऐसे ही घबराते हो थोड़ा सा विपिन भाई को बोलता हूँ कि यार विपिन भाई आप मेरे साथ उस हवेली में चलोगे, मैं अकेले यार आपको पता थोड़ा ऐसा अजीब सा लग रहा है मेरे को, तो आप हवेली में चल लो, हम दोनों सामान लाएंगे, बस 10-15 मिनट का काम है, सामान ले आएंगे एक बार, फिर मैं दूसरा रूम ले लूँगा या मैं घर चला जाऊँगा। तो कह रहा विपिन भाई बोल रहे कि हाँ कोई बात नहीं, अपन कल चलेंगे, आज क्या है कि आज डॉक्टर ने बोला कि आज आप नहीं जा सकते हो तो इसलिए हम कल चल लेंगे।
कह रहा मैं अभी सोचता हूँ चल ठीक है, एक दिन यहाँ पे आराम कर लेता हूँ, कल को चल लेंगे। कह रहा रात होती है, मस्त नींद आती, कोई दिक्कत नहीं थी वहाँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जब सुबह होती है मैं विपिन भाई को फ़ोन करता हूँ, तो मैं बोलता हूँ विपिन भाई मतलब आ जाओ, आप चलते हैं। तो वो आगे से बोलते हैं यार थोड़ा सा काम है, मैं दोपहर तक आता हूँ। तो कह रहा मैंने बोला भाई आ जाना, क्योंकि रात को वहाँ नहीं जाऊँगा, अब दोपहर को ही आ जाना, हम चल लेंगे। तो कह रहा दोपहर को विपिन भाई आए और हम दोनों हवेली की ओर चल लिए। कह रहा हवेली पे पहुँचे तो मैंने विपिन भाई को बोला यार भाई थोड़ा सा आप अंदर आना, क्योंकि सामान ज़्यादा है, तो मेरा आपको पता ही है एक हाथ में ऑलरेडी दर्द हो रहा है, तो यार आप सामान उठवा देना। कह रहा विपिन भाई बोल रहे हैं कि मैं नहीं जाऊँगा। कह रहा मैं आगे से बोल रहा हूँ भाई क्यों नहीं जाओगे, आपने तो बोला था ना कि मैं चलूँगा, तो आपके सहारे तो मैं आया हूँ, अब आप बोल रहे नहीं जाऊँगा। कह रहा वो आगे से गुस्से में बोलने लग गए कि तेरे को समझ नहीं आ रहा, तेरे को बोल दिया ना नहीं जाऊँगा तो मतलब नहीं जाऊँगा। कह रहा यार मैं बोल रहा हूँ भाई विपिन भाई आपने पहले बोला चलूँगा, अब आप बोल रहे नहीं जाऊँगा, तो ठीक है नहीं जा रहे हो कोई बात नहीं, गुस्सा मत करो, मैं भी नहीं जा रहा, मैं बाद में किसी और को ले आऊँगा फिर चला जाऊँगा। कह रहा आगे से विपिन भाई बोल रहे अंदर जा, तू अंदर जा। कह रहा यार मैं बोल रहा हूँ भाई क्यों, मतलब पहले आप अंदर जाने को मना कर दिया, अब मेरे को धमका रहे हो। तो मैं सोचता चल ठीक है ना यार। कह रहा मैंने बोला भाई अब बाहर ही खड़े रहो, मैं सामान लेके आता हूँ 2 मिनट में, फिर हम चलते हैं। कह रहा वहाँ उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं करा। कह रहा हवेली के अंदर जैसे ही मैं गया, कह रहा विपिन भाई पीछे चलना शुरू हो गए। कह रहा चलते चलते वो भागना शुरू हो गए। कह रहा उनको पकड़ने के लिए कि मतलब पूछने के लिए। कह रहा मैं हवेली से जैसे ही बाहर निकला, कह रहा अंदर से कोई ऐसी मतलब शक्ति आई जो दिखी नहीं उसे। कह रहा भाई किसी ने मेरा हाथ बहुत ज़ोर से पकड़ लिया, वही वाला हाथ जो जला हुआ था। कह रहा और मेरे को हवेली के अंदर घसीटने लग गया। कह रहा ऐसा वो खींच रहा है, मैं चिल्ला रहा हूँ कि छोड़ो छोड़ो मेरे को दर्द हो रही है, छोड़ दो। कह रहा पर कोई नहीं सुन रहा। कह रहा मैं बहुत चिल्ला रहा हूँ, झटक रहा हूँ। कह रहा अचानक से हाथ झटका और उसने मेरे को छोड़ दिया। कह रहा मैं फटाफट भाग के अंदर गया, अपना सामान उठाया और बाहर को भागा। कह रहा फाइनली मैं हवेली के बाहर आ चुका था। मेरे को था कि जो भी वो चीज़ थी जिसने भी मेरे को पकड़ा था वो मेरे को नहीं रोक पाई। मतलब खुशकिस्मत समझ रहा है खुद को कि मैं मतलब बहुत लकी हूँ, मैं बाहर आ गया हूँ। अब सोच रहा है यार मैं इस हवेली में तो नहीं जाऊँगा, एक काम करता हूँ मैं कहीं होटल ले लेता हूँ और वहाँ जाता हूँ आराम से, और 1-2 दिन के बाद अपने घर की वापसी कर लूँगा। कह रहा भाई थोड़ी दूर ही एक होटल था, वहाँ पे रूम ले लिया। कह रहा रूम लेके बस बैठा हूँ दोपहर से, बस बैठ के सोच रहा हूँ कि मतलब क्या हुआ मेरे साथ, वहाँ वो था क्या, वो लड़की दिखना, वो पायल की आवाज़, फिर कोई मेरे को खींच रहा था, हाथ चल जाना। कह रहा यार कुछ समझ नहीं आया, बस बैठ के सोच रहा हूँ। और कब सोचते सोचते रात हो गई, कुछ समझ नहीं आया उसे। होता ना इंसान जब टेंशन में होता है तब टाइम भी थोड़ा जल्दी बीतता है। तो कह रहा यार कुछ समझ नहीं आया कब रात हो गई। कह रहा सोचते सोचते ऐसे मैं लेट गया। कह रहा अब लेटा, एकदम से ना फिर कान में आवाज़ आई, विनय विनय सुनो विनय। कह रहा एकदम से जैसे ही मैंने आंखें खोली, वो लड़की सामने और मेरे को बोल रही कि तुम चले गए, तुम मेरे पास आ जाओ। तुम क्यों चले गए, तुम आ जाओ ना। कह रहा यार ऐसे बुला रही थी जैसे मेरे को किसी ने हिप्नोटाइज कर दिया। कह रहा भाई कुछ समझ नहीं आ रहा कि मतलब वो मेरे को बुला रही है तो मैं चल ही क्यों रहा हूँ। मैं बेड से उठता हूँ और उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देता हूँ। कह रहा उसके पीछे पीछे चलते चलते कब मैं हवेली के सामने आ गया, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। अब इतना बावला हो गया हूँ मैं कि मेरे को था कि मेरे को उससे मिलना है, जो लड़की ने मेरा हाथ जला दिया, पर मेरे को तो मिलना है। कह रहा मैं हवेली के अंदर जाता हूँ, इधर उधर देखता हूँ, सब जगह ढूंढता हूँ, पर वो लड़की मेरे को कहीं नहीं मिलती। कह रहा मैं जाके वहीं उस कमरे में बैठ जाता हूँ। कह रहा बैठे बैठे मेरे को एकदम से नींद आने लगती है, और जैसे ही मेरे को नींद आती है मेरे को वही लड़की वापस दिखाई देती है। वो लड़की मेरे को बोल रही कि मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दिया ना, अब से मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगी। कह रहा यार इतना उसने बोला और मैं पागलों की तरफ फिर से उसे बोल रहा हूँ, कह रहे नहीं यार आपने क्या तकलीफ थी, नहीं मेरे को तो कोई तकलीफ नहीं है, आप बस मेरे पास बैठे रहिए, मैं ठीक हूँ, आपने कुछ नहीं करा है। कह रहा वो एकदम से फिर वही ईविल हंसी हंसने लग गई और एकदम से उसने मेरा पैर पकड़ लिया। कह रहा हूँ जितनी ज़ोर से वो मेरा पैर पकड़ रही थी उतनी ही मेरे को ज़्यादा वो जलन हो रही थी, एकदम दर्द हो रहा था, ऐसा लग रहा था बस पैर मेरा कट ही जाएगा। जैसी जलन मेरे हाथ में हो रही थी वैसी ही जलन मेरे पैर में होने लग गई। मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, मैं चिल्ला रहा हूँ बस चिल्ला रहा हूँ, पर वो छोड़ने वाली ही नहीं थी। वो बस हंस रही है, मेरे को दर्द दे रही है, मेरे को दर्द में देख के उसे बहुत मज़ा आ रहा है। और थोड़े ही टाइम बाद वो पैर छोड़ देती है और वो गायब हो जाती है।
इतना दर्द में था कि समझ नहीं आ रहा था कि उसने पैर छोड़ा है या नहीं छोड़ा है। मैं बस पागलों की तरह चिल्ला रहा था। और जब ये सब समझ आता है कि वहाँ अब कोई नहीं है, सोचता है कि यार क्यों ना भाग जाऊँ। कह रहा मैं फटाफट उठता हूँ, पर पैर में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, भागूँ भी कैसे। फिर भी कोशिश करके किसी तरीके से बाहर दरवाजे तक पहुँचता हूँ। जैसे ही दरवाजे तक जाता हूँ, फिर से वही शक्ति आती है और मेरे को खींच के वहीं बेड पे पटक देती है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कह रहा मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं करूँ तो करूँ क्या? बस रो रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, कोई बचा दो, कोई बचा लो। खुद को कोस रहा हूँ कि करने क्या आया था यहाँ पे, सोलो ट्रिप करने आया था। ये होती है सोलो ट्रिप, इंसान तो थोड़ा दिमाग लगाता, अकेला आना ही नहीं चाहिए था। बस खुद को रो रहा है, कोस रहा है कि क्यों आ गया, नहीं आता तो घर पे अच्छा था ना, बैठा था, दोस्तों के साथ चला जाता, पर अकेले ही क्यों। अब सोच रहा है कि पता नहीं वापस जा पाऊंगा, नहीं जा पाऊंगा, मैं बचूंगा भी या मेरे को यहीं मरना पड़ेगा। कह रहे यही सब सोचते सोचते कब सुबह हो गई समझ नहीं आया, क्योंकि इतनी टेंशन में था। और तब पता लगा जब थोड़ी थोड़ी रोशनी सूरज की रूम में आने लग गई। कह रहा मेरे को थोड़ा ऐसा इजी फील होने लग गया कि शायद अब वो यहाँ नहीं है, अब मैं यहाँ से भाग सकता हूँ। पर मेरे को लगा कि अगर वो दोपहर को आ सकती है तो अभी भी आ सकती है। तो बजाय मैंने कि दरवाजे तक जाऊँ, कह रहा वहाँ हवेली में खिड़की थी। कह रहा शायद वो वही खिड़की थी जहाँ उन लोगों ने मेरे को देखा था, जो किचन थी। कह रहा मैं फटाफट भाग के उस खिड़की तक गया। वहाँ जाके ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गया कि कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ मेरे को। कह रहा तभी वो लड़की फिर से आई और मेरे को खींचे अंदर ले जाने लगी, पर शायद तब तक देर हो चुकी थी। बाहर से कुछ लोग हवेली के अंदर चलते हुए आए। उन्होंने जैसे ही मेरे को देखा, वो लड़की गायब हो गई। उन लोगों ने मेरे से पूछा कि तुम क्यों चिल्ला रहे थे, क्या हो गया? तो मैंने उन्हें एक झूठी कहानी सुना दी कि मैं यहाँ पे टूरिस्ट हूँ, मेरे को पता नहीं था, और मैं यहाँ खाना बना रहा था, मैं जल गया हूँ, मेरे को खाना बनाना नहीं आता। पता नहीं क्यों सच नहीं बता पाया, बस झूठ बोल दिया कि ये हो गया, वो हो गया। और वो लोग शायद थोड़ा मान गए और उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, आपको बाहर हम डॉक्टर के पास ले जाते हैं, अब चलो। वो लोग सब मिलके मेरे को बाहर ले जाने लगे। अब जब वो मेरे को बाहर ले जाने लगे, मैं देख रहा हूँ कि वही लड़की दूर हवेली में अंदर खड़ी है और मेरे को बस घूर रही है। वो जितना मेरे को घूर रही है, मेरे हाथ और पैर में उतना ही दर्द हो रहा है, एक असहनीय दर्द हो रहा है। मैं फिर से चिल्ला रहा हूँ और लोगों को लग रहा है शायद दर्द के कारण मैं चिल्ला रहा हूँ। तो वो लड़की एकदम से मेरे कान के पास आके बोलती है, अब तो जा रहे हो ना, वापस यहीं पे आना पड़ेगा, तुम यहाँ से वापस कभी नहीं जा पाओगे। कह रहा भाई मैं अपने दिमाग में सोच रहा हूँ कि कभी नहीं भाई, मैं बाहर चला जाऊँगा, मैं कुछ भी कर लूँगा, एक बार यहाँ से बाहर गया तो मैं कभी यहाँ नहीं आऊँगा, सीधा अपने घर चला जाऊँगा, वहाँ से ये कुछ नहीं कर पाएगी। कह रहा हवेली के बाहर वो लोग मेरे को लेके गए और डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर नॉर्मली बैंडेज वगैरह कर दी, उन्होंने बोला कि रेस्ट करना आप कुछ दिन। कह रहा रेस्ट क्या करनी थी, मेरे को तो बस था कि घर चला जाना है। कह रहा पहली फ्लाइट पकड़ी मैंने और घर आ गया। पैसों का तो था कि ठीक है बजट ट्रिप करनी है, पर जान बचेगी तो बजट ट्रिप करूँगा ना। कह रहा भाई जितने पैसे थे फ्लाइट ली और घर पहुँच गया। कह रहा दोपहर का टाइम था, जब घर पहुँचा, घर वाले आते ही मेरे को चिल्लाने लग गए कि क्या तेरा दिमाग ख़राब है, घूमने गया था या पिटने गया था, क्या करवाया है तूने, हाथ और पैर पे पट्टी बांधी हुई, क्या करा है तूने? कह रहा यार उन्हें क्या बोलता, क्या करा है, अब उन्हें बता भी नहीं सकता। कह रहा मैं ऐसे बोल दिया कि गिर गया था, एक्सीडेंट हो गया कार का, कुछ भी बोल दिया। कह रहा अब दोपहर थी तो मैंने बोला, मम्मी ने बोला कि खाना खा ले। कह रहा मैंने बोला यार मैं नहीं खाना खाऊंगा, मैं जा रहा सोने। कह रहा मैं मस्त अपना रूम में गया कि ठीक है अब तो वो यहाँ नहीं आएगी, मैं सो जाता हूँ। कह रहा एक सुकून सा लग रहा था कि सोऊंगा तो अच्छा लगेगा, बहुत दिन से सोया नहीं। कह रहा भाई दोपहर का टाइम, और जैसे ही मैं सोने गया, कह रहा फिर से वो लड़की मेरे सामने और मेरे को बोल रही है कि तुम्हें वापस आना ही पड़ेगा, तुम मेरे से दूर नहीं जा सकते और तुम्हें उसी हवेली में आना है। कह रहा यार इतना डर गया था, मैं एकदम से चिल्ला के उठ गया। कह रहा जैसे ही उठा तो मेरे घर वाले सारे मेरे रूम तक आ गए। कह रहा रूम पे आए, सब पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है, क्या हो गया तेरे को? कह रहा मैंने उन्हें से झूठ बोल दिया कि यार वो बुरा सपना देख लिया था, कुछ ऐसा डरावना सा, तो इसलिए। कह रहा एक बार तो घर वाले मान गए कि ठीक है हो सकता है। तो कह रहा फिर मैं उठ गया कि चलो उठ तो गया ही, अब मैं नहीं सोऊंगा, एक काम करता कुछ खा लेता हूँ। तो कह रहा खाना वाना खाया, ऐसे घर वालों से बातें कर रहा था, नॉर्मल सब सही चल रहा था। मेरे को लगा कि ठीक है अब सही है सब। कह रहा रात हुई, सोने का टाइम हुआ तो फिर डर लगने लग गया कि यार ऐसा ना हो फिर मैं सो जाऊँ और फिर वो आ जाए। कह रहा उसका एक बड़ा भाई था, तो उसने अपने बड़े भाई को बोला कि भाई यार आप मेरे साथ सो जाओगे, अकेले सोने में ना थोड़ा अजीब सा लग रहा है, तो आप सो जाओ। तो उसका बड़ा भाई बोल रहा कि ठीक है कोई बात नहीं, सो जाऊँगा। तो कह रहा हम दोनों सो गए। रात के शायद फिर वही 12 साढ़े 12 का टाइम होगा, सोए हुए कुछ ही टाइम हुआ था। तो कह रहा एकदम से मेरे को ना किसी ने, ऐसा लगा ना किसी ने जोर से मेरे मुंह पे मारा है, और जैसे मेरी आंखें खुली मैं ज़मीन पे लेटा हुआ था।
कह रहा मैं देख रहा हूँ ज़मीन पे कैसे आ गया मैं। तो सामने भाई खड़ा, कह रहा, भाई को बोला कि क्या हुआ। तो भाई मेरे को बता रहा है कि तुम नींद में कुछ और ही भाषा में कुछ बोल रहे थे और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। तो कह रहा भाई तुम ऐसे नींद में चलने लग गए, मेरे को लगा कि शायद बाहर जा रहे हो, मैंने तुम्हें ऐसे हल्का सा मारा और तुम नीचे गिर गए। कह रहा अब घर वाले भी रूम में आ गए, सब पूछ रहे थे फिर से कि मतलब क्या हुआ, क्यों ऐसे नींद में कब से चलने लग गया, तेरे को तो ऐसा कुछ था ही नहीं। अब घर वालों को भी थोड़ा बहुत शक हो गया था। तो कह रहा यार मैंने भी सोचा कि ठीक है बता देता हूँ, कम से कम दिल को सुकून रहेगा कि बता दिया, अब ये मेरे लिए कुछ करेंगे, अकेला तो नहीं डरता रहूँगा। कह रहा यार मैंने घर वालों को बता दिया। अब घर वालों को बताया तो पापा ने अपने बड़े भाई को बताया। जो बड़े पापा थे वो एक पंडित थे। तो कह रहा बड़े पापा आए, अब बड़े पापा ने मेरे को अपने बड़े पंडित के पास लेके गए। वो होते ना पंडितों में कुछ बड़े पंडित होते होंगे जो इन सब चीज़ों का करते होंगे। तो कह रहा उनके पास लेके चले गए। कह रहा उनके पास लेके गए, बहुत सारी चीज़ें हुई, तकरीबन 1-1.5-2 महीने लग गए इस चीज़ को करने में। कह रहा फिर एक पंडित जी ने फाइनली उसे एक तावीज़ दिया जो उसे उसकी बाजू पे बांधना था। तो कह रहा भाई यही तावीज़ है जो अभी भी मैंने अपनी बाजू पे बांधा हुआ है, इसी के कारण वो मेरे को कुछ नहीं कर पा रही। नहीं तो पंडित जी ने कहा था कि जिस दिन ये तावीज़ तुम्हारी बाजू से उतर गया उस दिन वो तुम्हें वापस ले जाएगी और फिर हम भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। तो यही कहानी थी मेरे दोस्त विनय की। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ कुछ टाइम बाद, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।